Good morning to all of you. Myself Piyush Thakur. I did my graduation from Delhi University and now onwards I am taking your lecture on lipid. लिपिड होते क्या हैं बेसिकली? अगर हम लिपिड की बात करें ना, लिपिड बायोलॉजिकली लिपिड जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल लिपिड्स होते हैं, मतलब कि जो कि हमारे अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ये बड़े ही केमिकली डाइवर्स ग्रुप होते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। ये बनते किसके हैं? ये बनते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन के, ठीक है ना। यानी कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात ये होती है। और क्या है ये इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। यानी कि ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, केमिकली डाइवर्स होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सो आपको तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है लिपिड्स की पता होनी चाहिए: केमिकली डाइवर्स, हाइड्रोकार्बन एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आई थिंक आपको लिपिड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव पे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, लिपिड्स का काम क्या है? बेसिकली बात, कहीं जगह पर इसका काम ये होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कहीं जगह पर इनका काम ये होता है कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। कहीं जगह पर बहुत ही डाइवर्स काम होता है इनका, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम फैट की या फिर अगर हम ऑयल की बात करें, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, सरसों का तेल खा रहे हैं, या फिर आप घी कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक ना एक दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके जो सेल होते हैं, देखिए सेल होता है ना, सेल सेल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, शिल्डिन स्वान विश्व ने दी थी, ओमनी सेलुला, ये सेलुला का कंसेप्ट, ठीक है, लैटिन के अंदर है ये, ठीक है। अगर हम बात करें, सेल दो टाइप के और होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है, खाली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बनती है लिपिड बाइलेयर, ठीक है ना, लिपिड बाइलेयर। और एक पोर्शन इसका हाइड्रोफोबिक होता है, एक पोर्शन इसका हाइड्रोफिलिक होता है। अभी हम अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ जो लिपिड्स होते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं, देखो ये वाले लिपिड्स तो बेसिकली बात बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, फर्स्ट वाले तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, फिर उससे कम क्वांटिटी फोस्फोलिपिड या फिर स्टीरोल, फिर सबसे कम क्वांटिटी, अगर बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज़ मिल रहा है तो उनका काम क्या है? जैसे कि एंजाइम को फैक्टर की तरह उनका काम हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम हो गया, लाइट ऑब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, हाइड्रोफोबिक एंकर हो गया प्रोटीन के लिए, या फिर शेप्रियन। शेप्रियन क्या करते हैं? जो प्रोटीन के अंदर जो फोल्ड आते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन फोल्ड्स आते हैं, ये बनाने में मदद करते हैं। या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह, जैसे कि अगर आप याद करो, बाइल जूस कहाँ पर? लीवर के अंदर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम हो रहा है, ठीक है। या फिर ये हार्मोन्स की तरह काम कर रहे हैं, विटामिन ए हो गया, के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि विटामिन कीड़ा है ना, की ए डी ए है ना, ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन के, ई, डी, ए, ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। एंड इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी कि सेल के अंदर ही ये क्या कर रहे हैं? मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस लेक्चर में आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली बात आने वाले फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम वाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे, ठीक है। दिस इज़ इनफ, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था, कुछ तो लिपिड हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्टोरेज का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? स्टोरेज का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। क्या बोलते हैं इनको? न्यूट्रल लिपिड्स। वाई न्यूट्रल लिपिड्स, ठीक है। देखो, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और क्यों चार्ज नहीं होगा? देखो कितना अच्छे तरीके से एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है हमारा, कि अगर ये एसिडिक होते या फिर अगर ये बेसिक होते, तो इनको ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करते, है ना। कि अगर देखो, साइकोलॉजी ये बोलती है, ना तो आप माइनस रहिए, ना तो आप ज़्यादा प्लस रहिए, आप रहिए ज़ीरो। ज़ीरो स्टेबल होता है, ज़ीरो न्यूट्रल होता है ना। यानी कि जब ये दोनों मिल जाते हैं, अगर इक्वल क्वांटिटी है, तो क्या बनता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है क्या है कि किसी से रिएक्ट नहीं करता। वो अगर
कोई भी चीज़ ख़राब सिचुएशन आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, अपने आप को क्या रखता है, बैलेंस रखता है, और बैलेंस पर्सन हमेशा कामयाब रहता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जो न्यूट्रल होते हैं वो ना तो किसी से रिएक्ट करते हैं बेसिकली बात, ठीक है, ना ही किसी से बेसिकली बात ज़्यादा भी विचलित नहीं होते हो, कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसके स्टोरेज के अंदर एक एग्जांपल आता है बड़ा बड़ा, जिसको हम बोलते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइल, ठीक है। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के अंदर देखो, ये जो पिंक कलर का ये ग्लिसरॉल, देखो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है क्या, सॉरी, ग्लिसरॉल है क्या, ठीक है। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल क्या है कि एक तरह की बैकबोन है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक तरह की क्या है कि बैकबोन है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक तरह की बैकबोन है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह की बैकबोन है, और उसके साथ क्या अटैच हुआ है, 3 फैटी एसिड जो है अटैच हुए हैं। कितने, 3 फैटी एसिड जो है अटैच हुए हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर देखो, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ क्या अटैच हुए हैं, 3 फैटी एसिड अटैच हुए हैं। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, ट्राई, क्या बोला है, ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ठीक है ना। असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है ना, असाइल का मतलब यहाँ पर हम फैटी एसिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। और ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का बैकबोन है, क्या है, बैकबोन। अब क्या है कि नेक्स्ट वाले के अगर हम बात करें तो अगले आते हैं टाइप, क्या होता है, मेम्ब्रेन लिपिड्स। क्या आते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड। फोस्फोलिपिड 2 टाइप का होता है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड। देखो इसके अंदर क्या हो गया, जो बैकबोन है ना वो चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, बैकबोन और फैटी एसिड की जो चेन है ना उसके नंबर्स के अंदर चेंज आया। जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के अंदर 2 फैटी एसिड की चेन है, और साथ में क्या है कि फोस्फेट और अल्कोहल, ये क्या है कि हेड ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेड ग्रुप। इन्हीं के बेसिस पर क्या है कि इस पूरे लिपिड का नाम पड़ा है फोस्फोलिपिड, ठीक है ना। स्फिंगोलिपिड देखो, ये क्या है, स्फिंगोसाइन। स्फिंगोसाइन एक तरह की क्या है, बैकबोन है, जिसके ऊपर अटैच हुआ है एक फैटी एसिड और साथ में क्या कि फोस्फेट प्लस कोलाइन, ठीक है। अब आता है ग्लाइको। ग्लाइको जहाँ पर आ गया मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि मेजर जो हेड ग्रुप है वो क्या है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्या है, देखो स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड के अंदर क्या आ गया, एक तो है बेसिकली बात स्फिंगोसाइन। स्फिंगोसाइन क्या है, बैकबोन की तरह काम करेगा। उसके साथ क्या अटैच होगा, एक फैटी एसिड अटैच होगा, और साथ में क्या अटैच हुआ है, मोनो या फिर ओलिगोसैकेराइड। अब क्या है कि ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल वही है ना, इसको एक और टाइप है ग्लाइकोलिपिड का, उसको बोलते हैं ग्लैक्टोलिपिड या फिर सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अटैच हो गया आकर सल्फेट, ठीक है। ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होंगे, और साथ में क्या होगा, मोनो या फिर डाई जो है सैकेराइड जो है अटैच होगा, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, सल्फेट अटैच हो जाएगा। एक फिफ्थ टाइप भी है ना, फिफ्थ टाइप भी है, ठीक है। क्या है, एक फिफ्थ टाइप भी है, ठीक है। फिफ्थ टाइप क्या है, उसके अंदर क्या होता है कि ग्लिसरॉल रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर के बैक्टीरियल ईथर लिपिड, क्या बोलते हैं, एक जो है मतलब कि है तो ये थर्ड टाइप, लेकिन ये फिफ्थ टाइप जो है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के अंदर 2 फैटी एसिड की चेन जो है वो डाईफिटेनाइल डाईफिटेनाइल, और साथ में क्या है कि, और ये इधर ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो रखी है। साथ में ये आ नहीं पाया इमेज के अंदर, फॉस्फेट ग्रुप है। फिर क्या है, साथ में ग्लिसरॉल स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से डाईफिटेनाइल और डाईफिटेनाइल जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो बेसिकली बात, अगर हम एक बड़े लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बड़े लेवल के ऊपर बात करें तो बड़े लेवल पर बात निकल कर ये आती है कि हमने टोटल इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है लिपिड्स के बारे में। किसके बारे में, लिपिड्स के बारे में। लिपिड जो है वो क्या हो सकते हैं, फैट स्टोर कर सकते हैं, बेसिक बात है ना। क्या कर सकते हैं, फैट स्टोर कर सकते हैं। और फैट ये क्या प्रोवाइड कराएगा हमें, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा हमें, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और दूसरे क्या हो सकते हैं, मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड हो सकते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर थैंक यू फॉर काइंडली पेशेंटली हियरिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।